हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो 10th मैथ की सीरीज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर दोस्तों वही क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये भी देख सकते हैं, ये HBSC 2018 में आया हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मैं वो सारी सीरीज दोस्तों आपको कराने की कोशिश करूँगा जो कि अब एग्ज़ाम में, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होने हैं मार्च के अंदर, उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो सके। चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरणों 2x² प्लस KX प्लस 3 इक्वल टू 0 में k का मान ज्ञात कीजिए, उसके दो बराबर मूल हो। तो सबसे पहले तो बात यह है कि निकालना क्या है दोस्तों। तो निकालना तो क्या है कि k का मान आपको निकालना है और आपको गिवन क्या है, आपको क्या दिया हुआ है कि उसके दो बराबर मूल है। तो सबसे पहले बच्चों को ये पता लग जाना चाहिए कि बराबर जो ये मूल है, जो हमसे बोल रहा है कि इसके दो बराबर मूल है, ये कब होते हैं? ये तब होते हैं जब, आप ध्यान रखना, जब डी की वैल्यू क्या हो, 0। ये आप लोगों ने सीखा होगा। बराबर मूल कब होते हैं, इस बात का आपको पता होगा तो ही कर पाएंगे हम ये क्वेश्चन। यानी ये तब होते हैं बराबर मूल जब डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर डी की वैल्यू 0 आनी है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग एक काम करें, पहले डी निकाल ले और जो डी का आंसर आता है उसको किसके बराबर रख दे, 0 के बराबर रख दे। लेकिन एक बात को और आपको समझनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx और प्लस में c। तो आप इस बात का ध्यान दें, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर ये थोड़ा दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए, ax² प्लस bx प्लस में c। यानी अगर आप अगर x² को छोड़ोगे, किसको छोड़ोगे, x² को छोड़ोगे, तो आपको एक कोफिशिएंट मिलेगा जिसको हम a के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आप x को छोड़ दोगे तो आपको एक कोफिशिएंट मिलेगा जिसको हम b के नाम से जानते हैं। और पूरी वैल्यू लास्ट क्या होती है, c होती है। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें दी तो तब हम निकाल पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि यहाँ पर a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें, a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो यही मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए देखिए क्या आपको काम करना है। तो देखिए आप लोग दोबारा एक सेकंड के लिए, यानी क्वाड्रेटिक का ध्यान रखें। क्वाड्रेटिक होती है ax² प्लस bx और प्लस में c। तो ये क्या हमारा a है जो x² के साथ होता है, और जो x के साथ होता है ये हमारा क्या होता है, b, और लास्ट वैल्यू क्या होती है, c। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आओ, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2x²। क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से, 2x² प्लस में kx और प्लस में 3 और इक्वल टू में 0। तो आप आराम से बता सकते हो, यहाँ पर क्या बता सकते हो कि a की वैल्यू कितनी है, ध्यान से बताना, a की वैल्यू कितनी है, 2 है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू k है। और c की वैल्यू कितनी है, बताओ, c की वैल्यू 3 है। कितनी है, 3 है। तो आपको पता लग गया। इस x² को छोड़ दो, तो इस x² को छोड़ देंगे, a की वैल्यू कितनी होगी, 2, और x के साथ है b की वैल्यू k और लास्ट वैल्यू क्या होगी, c। तो ये आपको अगर पता लग चुके हैं तो अब हम d निकालते हैं। तो अब d देखे कैसे निकलेगा। अगर मैं d की बात करूँ आप लोगों के सामने, तो देखिए अब जो d हमारा हो जाएगा, d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का फार्मूला क्या होता है, d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, आपको याद हो, a की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 2। मैं लिख देता हूँ, b की वैल्यू हमारी क्या आई थी, k, और c की वैल्यू क्या लिखी थी हम लोगों ने, 3। c की वैल्यू क्या लिखी थी, 3, ये आई थी। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, b क्या हमारा k है, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4a। की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो करो, हमारा ये हो जाएगा k² माइनस 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो d की वैल्यू आई है k² माइनस 24। d की वैल्यू क्या आई है, k² माइनस 24। ये जो d की वैल्यू आई है, और क्वेश्चन में गिवन था कि दो बराबर मूल है, तो इसको किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर रख दोगे। ये क्यों लिखा है, तो आप ये लिख भी सकते हो यहाँ ब्रैकेट में डाल करके कि ये चीज़ हमें गिवन है। हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख देना, गिवन मतलब दिया है। क्या दिया है कि डी की वैल्यू क्या लेनी है, 0। ये आप लोग मेंशन कर सकते हैं। बस यहाँ से आराम से आप कर ले जाओगे क्वेश्चन को, k², ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा 24, और ये 24, और ये जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर यहाँ पर रूट होगा, और रूट किस में चला जाता है, प्लस माइनस में। किस में चला जाता है, प्लस माइनस में चला जाता है। तो अब ये जो 24 है, ध्यान देना, प्लस माइनस तो चला हुआ है, तो इसको रूट से बाहर निकाल लो। ये होता है हमारा 4 छीके 24, तो 4 का बाहर 2 निकलेगा और 6 इसके रूट के अंदर रहेगा। तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। अब जिसको ये समझ नहीं आया कि 2 रूट 6 कैसे आया सर, ये बता दो, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि 24 के कर लो भाई प्राइम फैक्टर। क्या कर लो, 24 के प्राइम फैक्टर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पर 2 का तो पेयर बन चुका है, जो पेयर बन जाता है वो तो बाहर आ जाएगा, ना इस 2 का पेयर बन पाया ना इस 3 का। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में बैठा रहेगा। तो 3 दूनी 6, तो इसलिए आंसर आएगा 2 रूट 6। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।